أعوذ بالله من الشيطان الرجيم बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें दोस्तों, सोडा नमक मिक्स कर लें। ये बलीचन लें आप, ये कास्टिक डालें इसके अंदर, इसे हल करें और इसमें डालें, मिक्स करें। पहले दोस्तों ये काला तेल लें और ये इसमें डालें, मिक्स करें इसे। ये देखें दोस्तों, सरफ तैयार है हमारा। अभी आपको जाग बना के दिखाते हैं। देखो दोस्तों कितनी जाग बन गई है। इतना ज़बरदस्त फार्मूला किसी ने नहीं बताया होगा। दोस्तों इस तरह आपने सोडा ले लेना है और नमक ले लेना है दोस्तों, बराबर का आपने मिक्स कर लेना है। पहले हम दोस्तों ये 100 किलो का बना रहे हैं। 60 किलो सोडा है इसमें और 40 किलो नमक है पड़ा। इसे आपने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है, एक जान कर लेना है बिल्कुल, यानी कि आपको नमक और सोडे में कोई फर्क नजर ना आए, इस तरह एक जान करना है। आज हम आपको बताएंगे कि बगैर किसी मशीन के आप किस तरह अपनी सरफ की फैक्ट्री तैयार कर सकते हैं, घर पर बना सकते हैं और बगैर किसी खर्चे के, बगैर किसी इन्वेस्टमेंट के। दोस्तों लाखों रुपए मशीनों पे ना लगाएं, आप हजारों रुपए ना लगाएं, आप अपना कारोबार करें इस तरह। दोस्तों ये हमारा एक जान हो चुका है। अब दोस्तों 100 किलो के अंदर आपने 3 किलो बलीचन लेना है। ये आप सफेद और काला तेल भी डाल सकते हैं। अगर ये डालेंगे आप तो उससे आपका काला तेल और सफेद तेल कम डलेगा, यानी कि आपको सिर्फ ज्यादा महंगा नहीं पड़ेगा। ये दोस्तों हमने 1 किलो कास्टिक ली है, इसे अच्छी तरह बलीचन में मिक्स कर लेना दोस्तों। इस तरह ये देखें, ये शापर में लगी हुई है, इसे हम साइड पे रख देते हैं। ये देखें दोस्तों, इसे खाली कर लें शापर को। अभी आपको बताते हैं, आपने हाथ नहीं लगाना इसे, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्म होती है, गर्माइश होती है इसमें, बलीचन में डल के और भी ज्यादा गर्म हो जाती है। एक पट्टी लेनी है इस तरह दोस्तों, आपने इसे हल कर लेना है। ये देखें कोई मुश्किल नहीं है, आप थोड़ा सा इसे घुमाएंगे और ये हल हो जाएगी इसके अंदर। बिल्कुल आपने एक जान कर लेनी है दोस्तों। ये देखें, वीडियो स्किप नहीं करनी दोस्तों आपको, नहीं तो समझ नहीं आएगी फिर। दोस्तों इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें बिल्कुल। बलीचन आप खालिश ले लें, कोशिश करें आपको खालिश बलीचन मिल जाए। ये देखें दोस्तों, अब हमारा ये हल हो चुका है। आज भी हमने शापर चढ़ा ली है, क्योंकि इसमें गर्माइश होती है बहुत ज्यादा, जैसे उबलता हुआ पानी होता है इतना गर्म होता है ये। दोस्तों आपने घबराना नहीं है, थोड़ी देर में ठंडी हो जाती है। ये देखें, ये अब हमारा 3 किलो बलीचन है, 1 किलो कास्टिक है जो हम इसे हल कर रहे हैं। इस तरह दोस्तों आपने अच्छी तरह हल कर लेनी है। ये देखें, कास्टिक की कोई रोड़ी ना हो। इस तरह दोस्तों वो जो हमने सोडा मिक्स किया था उसमें आपने ये डाल देनी है, सेंटर में डालनी है दोस्तों, जैसे गारा और सीमेंट का तगाड़ बनाते हैं हम। और ऐसे सरफ को आपने थोड़ा थोड़ा आगे करते जाना है। ये दोस्तों स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे, इंशाल्लाह सारा समझ आएगा आपको। ये देखें दोस्तों, ऐसे आप करते जाएं, इसे मिक्स कर लें। ये देखें, ये सरफ अपने अंदर जज्ब कर लेगा इसे, सोडा और जो नमक है पड़ा। इस तरह दोस्तों आप हाथों से मिलाते जाएं। दोस्तों ये गर्म होता है, मेरा मशवरा है आप प्लास्टिक के गिलाफ ले सकते हैं, आप उनसे काम कर सकते हैं ताकि आपके हाथ ना जलें। ये देखें दोस्तों, इसमें आप जितनी आसानियां पैदा करना चाहें कर सकते हैं, मिक्सचर ले सकते हैं, लेकिन हम आपको आज बता रहे हैं कि आप अपने हाथ से बगैर किसी इन्वेस्टमेंट के आप घर पे कैसे सरफ बना सकते हैं। और एक क्वालिटी का सरफ होगा इंशाल्लाह, एक्सेल के मुकाबले का होगा दोस्तों। आप बेशक चेक कर लेना, आखिर में हम आपको चेक भी कराएंगे और आप हैरान रह जाएंगे इंशाल्लाह। ये देखें दोस्तों, ये रोड़ियां बन गई हैं इसकी, आपने ये अच्छी तरह हल कर लेनी है। ये गरम गरम होता है, ये मिक्स हो जाते हैं। जब आप इसे ठंडा होने देंगे तो दोस्तों ये डलियां जो ये ठंडी हो जाएंगी, जम जाएंगी, उसके बाद दोस्तों ये मिक्स नहीं होगी। आप इस तरह हाथ मारते जाएं दोस्तों। एक ये तरीका है दोस्तों, और एक आप जानना बनवा सकते हैं जिससे आराम से ऊपर रख के आप छान सकते हैं। छानेंगे तो ये एक जान हो जाएगा सारा। ये देखें दोस्तों, ये आपने सारे एक जान कर लेना इस तरह। आप अगर जैसे जाली होती है ब्रिक वाली, उसका एक फ्रेम बनवा लें और दोस्तों उसमें से आप निकालेंगे, ये मिक्स भी हो जाएगा, एक जान हो जाएगा, वो इससे जदीद हो जाता है थोड़ा। ये देखें दोस्तों,
ये हमारा मिक्स हो चुका है। अब दोबारा हम तगार बनाते हैं इसका, जैसे हमने पहले बनाया है। ये देखें दोस्तों, बीच में से जगह आपने ऐसे खाली छोड़ देनी है। दोस्तों हम आपको इजीली बता रहे हैं, आप आराम से काम कर सकते हैं बगैर किसी परेशानी के, और कोई मुश्किल नहीं है इसे बनाना। ये 100 किलो है, हम आपको बना के दिखा रहे हैं कि कितना आसानी से आप घर पे बना सकते हैं। ये देखें दोस्तों, ये हमारा बन चुका है। दोस्तों ये शैम्पू बेस है पड़ी, आपने 1 किलो शैम्पू बेस डालनी है 100 किलो सरफ बनाना जब। और दोस्तों आपने 5 किलो काला तेल लेना है। इसमें हम सफ़ेद तेल नहीं डाल रहे क्योंकि हमने ब्लीचन और कास्टिक डाली है उसकी जगह पे। अगर दोस्तों आप कास्टिक और ब्लीचन ना डालें, फिर आप 5 किलो सफ़ेद तेल डाल लें और 1-2 किलो काला तेल और बढ़ा लें। लेकिन जो हम बना रहे हैं, हमने सफ़ेद तेल नहीं डाला इसमें। हमारा 5 किलो तेल है पड़ा और 3 किलो हमने आपके सामने ब्लीचन, 1 किलो कास्टिक पहले मिक्स कर चुके हैं। ये देखें दोस्तों, 1 किलो शैम्पू बेस है ये। इसे शैम्पू बेस कहते हैं। आप आराम से खरीद सकते हैं इसे जाके, कोई मुश्किल नहीं है। इसे जहाँ से सरफ का सामान मिलता है दोस्तों, वहीं से शैम्पू बेस मिल जाती है। ये हाथों को लग जाती है क्योंकि बहुत लेसदार होती है ये दोस्तों हमारा के तेल है पड़ा, काला तेल भी इसे कहते हैं, या हम इसे खोल लेते हैं। ये शापर हटा लेते हैं इसके ऐसा। और ये देखें दोस्तों, ये शैम्पू बेस में डाल दें आप इस तरह। ये 5 लीटर की कैन है पड़ी। और दोस्तों इसके हम आखिर में आपको दिखाएंगे टेस्ट करके, आप देखेंगे कि वाकई कैसा जबरदस्त सर्फ बना है ये। देखें दोस्तों, ये हमने 5 किलो डाल दिए। इसे अच्छी तरह निचोड़ लेते हैं क्योंकि ये महंगा होता है काफी। ये देखें दोस्तों, इस तरह इसे खाली कर लें अच्छी तरह। शैम्पू बेस को इसमें मसल लेना अच्छी तरह, ठीक है दोस्तों। एक जान हो जाए शैम्पू बेस की, कोई डली ना हो अंदर। ये देखें एक जान हो चुकी है दोस्तों। हम फिर भी एहतियात के लिए थोड़ा सा और मसल लेते हैं इसे। इसमें बहुत ज्यादा चिकनाहट होती है दोस्तों। और ये शैम्पू बेस और ये दोस्तों दोनों झाग बनाते हैं और मैल काटते हैं, इनका इसमें ये काम है बड़ा। ये देखें दोस्तों, ये इस तरह आप डाल लें इसके अंदर। ये जो हमने पेस्ट बनाया है इसमें डाल दिया सारा। दोस्तों ये हमारे पास टब पड़ा था, हमारा कूलर पंखे का है पड़ा, तो इसी के अंदर हम बना रहे हैं। आप दोस्तों अगर आपके पास टब नहीं है तो आप साइडों पे इंटे लगा के बीच में शापर रख के बड़ा सारा आप उसके ऊपर भी बना सकते हैं आराम से। और वो तगार बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, 3x3 का बना लें या 3x4 का बना लें या 4x4 का बना लें। इससे बड़ा होगा तो आपके हाथ नहीं पहुंचेंगे। आप दोस्तों ये गरमैश होती है इसमें बहुत ज्यादा, आपने कोशिश करना है कि इसे फटाफट मिलाना है, यहीं पे आपकी मेहनत होगी सारी। हम हाथों से छुड़वा लेते हैं ऐसे। ये देखें दोस्तों, ऐसे आस्ते आस्ते इसे ऊपर करते जाएं। हर चीज का आपको बताएंगे कि इसका काम क्या है दोस्तों। जो हमने कास्टिक डाली है इससे पहले, उसका काम भी है मैल काटती है, ब्लीचिंग का काम भी मैल काटना है। ये दोस्तों हमने मिक्स कर दिया काला तेल क्योंकि इसे ठंडा नहीं होने दे सकते थे। अब ये दोस्तों दाने आए पड़े, जो लोग कहते हैं भाई सरफ में लाल और नीले दाने होते हैं, ये देखें ये सेम ही होती है इस तरह। इनका कोई मकसद नहीं होता, सरफ में कोई काम नहीं करती दोस्तों, बस इसकी खूबसूरती होती है। सर्फ एक्सेल में भी आपने देखा होगा कि ये दाने होते हैं इस तरह। ये डाल के दोस्तों आप इसे मिक्स कर सकते हैं और आप 50-50 ग्राम भी डाल सकते हैं, 100-100 ग्राम भी डाल सकते हैं, दोनों को 2 कलर में, जितना ज्यादा आप रखना चाहते हैं। हम इस वक्त दोस्तों 50-50 ग्राम डाल रहे हैं दोनों में। ये देखें सरफ कैसे हमारा माशाल्लाह खुश्क हो चुका है, कोई डली नहीं है इसके अंदर। आप देख रहे हैं हमने ऐसी जबरदस्त मिक्सिंग की है इसकी कि मशीन भी नहीं कर सकती दोस्तों। जैसा मिक्सचर करता है देखो ऐसे मिक्सिंग कर दी हमने। ये अब हम दाने इसमें अच्छी तरह मिला लेते हैं। आपको स्टेप बाय स्टेप दोस्तों बता रहे हैं सारे, ताकि आप कोई सवाल ना करें, कोई परेशानी ना हो आपको। आप हमारी वीडियो देखें और घर पे सरफ बना सकते हैं। ये देखें दोस्तों, ये सरफ हमारा बन चुका है। अब हमने ये फैला दिया है। एक आप पल्ली ले लें
और पल्ली साफ होनी चाहिए दोस्तों। इसे धूप में खुश्क होने के लिए रख दें। तकरीबन ये 2 घंटे पड़े रहे। ये देखिए करीब से दिखाते हैं, ये दाने आपको नजर आ रहे होंगे नीले और लाल, कैसे खूबसूरत सरफ बना है, बड़ा जबरदस्त है पड़ा दोस्तों। आप भी ये सरफ बना सकते हैं बगैर किसी मशीन के। दोस्तों आपने इसके बाद ये खुशबू लेनी है, देखो इतनी सी खुशबू ले लें और फुहारा लगा लें, ऐसे इसमें फुहार मारते जाएं। ये 2 घंटे के बाद जब खुश्क हो चुका है दोस्तों, अब हम इसमें खुशबू डाल रहे हैं। आपने इस तरह खुशबू डालते जाना है सारे में। ये देखें दोस्तों, आपको ये पीली पीली नजर भी आ रहा होगा कि खुशबू डल रही है। ये देखें दोस्तों, इस तरह करके आप जो भी खुशबू डालना चाहते हैं, हम एक्सल की खुशबू डाल रहे हैं इसमें, आप लेमन की भी डाल सकते हैं, जो आपको अच्छी लगे, जो आपके शहर में पसंद आती हो वो आप वो डाल सकते हैं। ये दोस्तों एक्सल के मुकाबले का सरफ बनाया हमने। अब दोस्तों इसे मिक्स कर लें। ये खुशबू डाल के दोस्तों इसे मिक्स कर लें और सरफ आपका तैयार हो चुका है। अभी आपको दिखाते हैं। ये देखें दोस्तों कितना सरफ है, ये आप नजदीक करके आपको दिखा रहे हैं। सरफ की खूबसूरती देखें। ये देखें पानी तकरीबन हमारा आधा किलो या 1 किलो पानी है। ये सारे पानी के जाग बन जाएंगे इसमें, आप देखेंगे दोस्तों। ये देखें, इसमें हाथ चलाते जाएंगे और ये देखें दोस्तों कैसे माशाल्लाह जबरदस्त है। अभी आपको दिखाएंगे कि तसला भर जाएगा। ये भरने के बाद जाग बाहर निकल आएंगे। ये देखें दोस्तों, आप भी सरफ बना सकते हैं। इसकी सफेदी देखें, खूबसूरती देखें इसकी, आप नहीं कह सकते कि ये हाथ से बना हुआ है। और दोस्तों अगली वीडियो आपने हमारी जरूर देखनी है, क्योंकि वो वीडियो हमने बनाई है इसकी पैकिंग की, और बगैर किसी मशीन की सरफ की जो सील है पड़ी दोस्तों, वो हमने इस्त्री से लगाई है। जो पैकेट हैं पड़े उनकी सील हमने इस्त्री से लगाई है। हम फिर बताना चाहते हैं वो वीडियो आपने जरूर देखनी है, ताकि सील लगाने के लिए कोई मशीन ना लेनी पड़े। ये देखें दोस्तों, पानी खत्म हो गया लेकिन जाग नहीं खत्म हो गए। ये देखें कैसे जबरदस्त जाग है पड़े दोस्तों, तसला भर चुका है और नीचे जाग आ गए हैं। तो आपको टेस्ट करके भी दिखा दिया हमने कि ये सरफ कितना जबरदस्त है, कितना काम करने वाला है दोस्तों। आप आके नीच के काम कर सकते हैं। ये बेहतरीन फार्मूला है पड़ा, आपको इतनी तफसील से कोई नहीं बताएगा जो हमने आपको बताया है। ये देखें दोस्तों, अभी भी बीच में पानी नहीं है लेकिन जाग फिर भी बन बन के बाहर आ रहे हैं। आपको हमने दिखाया था कि थोड़ा सा सरफ था, अब पानी इसमें मुक चुका है, सारे के जाग बन चुके हैं दोस्तों। तो ये देखें दोस्तों कैसी जबरदस्त है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक आपसे इजाजत चाहते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।